रात का सफर, एक सुनसान सड़क और चारों तरफ घना जंगल। ज्यादातर डरावनी कहानियों की शुरुआत आप जानते हैं, यहीं से होती है। ये कहानियां हमें उस अनदेखे डर से मिलाती हैं जो हमारी जानी पहचानी दुनिया के ठीक बगल में मौजूद है। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने वाले हैं जो एक बिल्कुल साधारण सफर से शुरू होती है और फिर एक भयानक लोक कथा में बदल जाती है। जरा सोचिए कि अगर मंजिल तक जल्दी पहुंचाने वाला कोई शॉर्टकट वही आपको एक कभी ना खत्म होने वाले चक्र में फंसा दे तो यह सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि ये इस कहानी का डरावना सच है। तो कहानी हमें ले चलती है हरियाणा और राजस्थान की सीमा को जोड़ने वाली एक पुरानी जंगली सड़क पर। ये वो जगह है जहां दूर दूर तक न तो कोई आबादी है और न ही रोशनी का कोई नामो निशान, सिवाय एक ट्रक की हेडलाइट्स के। हमारे किरदार हैं रणवीर और महेश, दो ट्रक ड्राइवर जिनका रात में लंबी दूरी तय करना रोज का ही काम है। समय है रात के लगभग 2:30 बजे और प्रॉब्लम, उनका ट्रक इस घने जंगल के बीचों बीच अचानक बंद पड़ जाता है। मतलब डर के लिए इससे बेहतर माहौल और क्या ही हो सकता है। अब देखिए, जो बात इस कहानी को और भी दिलचस्प बनाती है वो है इन दोनों ड्राइवरों का बिल्कुल अलग नजरिया। एक तरफ है रणवीर जो मानता है कि भाई हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई लॉजिकल सल्यूशन तो होता ही है। वो कहता है ये जंगल है, कोई भूत नहीं, और ट्रक ठीक करने के लिए नीचे उतर जाता है। और दूसरी तरफ है महेश जिसका भरोसा हनुमान चालीसा में है और वो डर के मारे कैबिन में ही दुबक कर बैठ जाता है। एक का भरोसा अपनी हिम्मत पर, दूसरे का अपनी आस्था पर। और उस रात दोनों का इम्तिहान होने वाला था। और तभी महेश की नज़र सड़क के किनारे झाड़ियों के बीच झुकी हुई एक औरत पर पड़ती है। सफ़ेद साड़ी, खुले बाल, चेहरा ढका हुआ। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वो बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी। उसका वहां होना जितना अजीब था ना, उससे कहीं ज्यादा डरावना था उसका एकदम पत्थर की तरह स्थिर होना। तो अब तक जो सिर्फ एक अजीब नज़ारा था, वो अब एक भयानक हकीकत बनने वाला था। ये वो पल है जहां डर दिल में धीरे धीरे उतरना शुरू होता है। वो औरत अचानक एक झटके से ऐसे खड़ी हो जाती है जिसे किसी ने उसे किसी धागे से खींच लिया हो। उसकी गर्दन एक अजीब से एंगल पर टूटी हुई लगती है, चेहरा काले बिखरे हुए बालों से ढका हुआ है, और फिर वो धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़ने लगती है। रणवीर, जो ट्रक के नीचे काम कर रहा था, उसे सिर्फ 2 सफ़ेद पांव दिखाई देते हैं जो जमीन पर नहीं बल्कि हवा में कुछ इंच ऊपर तैर रहे थे। महेश की कांपती हुई आवाज गूंजती है। डर अब अपने पीक पर है। रणवीर सब कुछ छोड़ छाड़कर कैबिन की ओर भागता है और महेश किसी तरह कांपते हाथों से ट्रक स्टार्ट कर देता है। वे पूरी रफ्तार से ट्रक को आगे भगाते हैं, ये सोचकर कि चलो बच निकले। लेकिन नहीं। कुछ दूर जाने के बाद जब वो आगे देखते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सड़क पर ठीक उनके सामने वही औरत उसी सफेद साड़ी में दोबारा खड़ी थी। ये कैसे मुमकिन था? वो तो उसे मीलों पीछे छोड़कर आए थे। और यहीं वो मोड़ है जहां कहानी एक आम भूत प्रेत की कहानी से बढ़कर एक खास भारतीय लोक कथा का रूप ले लेती है। यह सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, यह कुछ और था। महेश के मुंह से निकला यही सवाल इस पूरी पहेली का जवाब था। उन्होंने महसूस कर लिया था कि वो किसी आम भूत से नहीं बल्कि एक छलावे के चंगुल में फंस चुके हैं। तो ये छलावा आखिर होता क्या है? देखिए, भारतीय लोक कथाओं में छलावा एक ऐसी मायावी शक्ति है जो सिर्फ डराती नहीं है बल्कि अपने शिकार को एक भ्रम, एक चक्रव्यूह में फंसा लेती है। ये आपके आसपास के माहौल को ही इस तरह मैनिपुलेट कर देती है कि आपको लगता है कि आप एक ही जगह पर बार बार घूम रहे हैं। और रणवीर और महेश के साथ ठीक यही हो रहा था। उन्हें वही सड़क, वही मोड़ और वही पेड़ बार बार दिख रहे थे। हर मोड़ पर वो औरत खड़ी मिलती थी। उनके फोन में कोई सिग्नल नहीं था, मतलब बाहरी दुनिया से उनका कनेक्शन पूरी तरह कट चुका था। वे एक ऐसी सड़क पर खो गए थे जो असल में उन्हें कहीं नहीं ले जा रही थी। जब यह साफ हो गया कि वो किसी आम मुसीबत में नहीं बल्कि एक अलौकिक जाल में फंस गए हैं, तो डर की जगह हिम्मत ने ले ली। अब सवाल भागने का नहीं था बल्कि बचने का उपाय ढूंढने का था। अब ये कहानी शिकार बनने से निकलकर उस अनदेखी शक्ति से लड़ने की तरफ बढ़ती है। और अब वो आत्मा और भी ज्यादा आक्रामक हो जाती है। अचानक उन्हें ट्रक की छत पर भारी भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई ऊपर चढ़ गया हो। डर अब सिर्फ बाहर नहीं था, वो उनके साथ, उनके ठीक ऊपर था। भागने की अब कोई जगह नहीं बची थी। इसी भयानक पल में रणवीर को अपने ताऊजी की कही एक पुरानी बात याद आती है, एक देसी टोटका। उन्होंने बताया था कि अगर कोई छाया रास्ता भटका दे तो क्या करना चाहिए।
रणवीर हिम्मत करके पास की एक वीरान झोपड़ी के पास ट्रक रोकता है, एक नीम की सूखी टहनी ढूंढता है और उसे सरसों के दानों के साथ जलाकर जोर से बोलता है, जिसे जो चाहिए वो ले ले, पर रास्ता छोड़ दे। अब तू भी चला जा और हमें भी जाने दे। और जैसे ही वो ट्रक को आगे बढ़ाते हैं, वे पीछे मुड़कर देखते हैं कि वो औरत वहीं खड़ी है, लेकिन एक जलती हुई आग की रेखा उसे आगे बढ़ने से रोक रही है। वो छलावा वहीं बंध गया था। उनकी हिम्मत और पुराने ज्ञान ने, आप कह सकते हैं, उन्हें बचा लिया था। वो उस जंगल से तो निकल गए, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कहते हैं ना, हर भूतिया कहानी के पीछे एक इंसानी कहानी छिपी होती है। अब वक्त था उस आत्मा के बनने की वजह जानने का। अगली सुबह जब वो एक ढाबे पर रुकते हैं तो वहां का बुजुर्ग मालिक उन्हें उस जगह का सच बताता है कि बहुत साल पहले उसी रास्ते पर एक नई दुल्हन को उसके ससुराल वालों ने दहेज के लालच में जिंदा जला दिया था, और तब से उसकी आत्मा अपनी शादी की सफेद साड़ी में उसी सड़क पर भटकती है। ढाबे वाले ने जो आखिरी बात कही, वो इस पूरी कहानी को एक नया मतलब दे जाती है कि वो आत्मा सिर्फ भटकी हुई नहीं है, वो पहचान चाहती है। वो उन लोगों को नहीं जाने देती जो उसके अस्तित्व को, उसके साथ हुए अन्याय को नहीं स्वीकारते। उसका छलावा शायद न्याय की एक अधूरी पुकार है। रणवीर और महेश तो उस रात बच निकले, लेकिन ये सवाल आज भी उस सुनसान सड़क पर गूंजता है। क्या एक छोटा सा टोटका उस आत्मा के दर्द को हमेशा के लिए शांत कर सकता है, या वो आज भी वहां किसी ऐसे मुसाफिर का इंतजार कर रही है जो उसकी अधूरी कहानी को समझे?